कलयुग में जीव किस प्रकार से सुख पा है, जी। किस प्रकार से भगवान के चरणों का सानिध्य मिले उसे। तो महाराज जी, हमें गुरु दीक्षा लेनी है तो पति पत्नी एक ही गुरु से कंठी धारण कर सकते हैं? अपने हाथों से तुरंत हाथ कर दिया मैंने, चरणों तक किया, चरणों तक पान किया, लाली वापस होती है, 1 मिनट मुड़कर मेरी तरफ देखती है। हाँ। धन्य है बाबा। तो अंत में सोच सोच करके निर्णय आता है कि आज तुझे श्री जी श्याम चरणोदक लेके आए, तूने अपमान किया चरणोदक का, तू संत लायक नहीं है, तू तो साले घोर पापी हो चुका है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पग बंधन किए नासत बिघन अनेक। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों साधु संत महापुरुषों के, त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज एक बार पुनः हम संत भगवान के श्री चरणों में आए हैं और आज आपको ऐसे संत भगवान के दर्शन कराएंगे महाराज जो वास्तव में बड़े ही दिव्य संत हैं। हनुमान जी की भक्ति करते हैं बाबा महाराज और 20 वर्ष से ब्रज में वास कर रहे हैं हमारी श्री जी के चरणों में। तो आइए चलते हैं उन बाबा महाराज के श्री चरणों में और आज के दिव्य सत्संग का आनंद लेंगे भोले बाबा के श्री चरणों में बैठ करके। बाबा महाराज के पास चलते हैं और सर्वप्रथम बाबा महाराज के दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद आनंद लेंगे बाबा महाराज के सत्संग। आइए। और आप भक्तों से एक निवेदन और करूं कि पहले मैं आपको बाबा की कुटिया के दर्शन कराता हूं जहां संत विराजते हैं। आइए। और अब मैं आपको कुटिया के दर्शन कराऊं। बाबा महाराज यहीं विश्राम करते हैं और यही छोटी सी कुटिया है, यही बाबा महाराज की दुनिया है। और बगल में हनुमान जी महाराज विराजमान है। बाबा उन्हीं की भक्ति करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं और श्रीधाम बरसाना में आनंद में रहते हैं महाराज। आइए चलते हैं अब बाबा महाराज के श्री चरणों में और प्रारंभ करते हैं आज का दिव्य सत्संग। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में। बाबा महाराज यहाँ विराजमान है, पाठ भी कर रहे हैं और आज को जो सत्संग है प्रभु वो भोले बाबा के श्री चरणन में बैठ के होगा। बाबा यहीं भोलेनाथ के चरणों में विराजमान है। तो आइए अब प्रणाम करता हूं मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से बाबा महाराज के श्री चरणों में। महाराज जी आपको दंडवत। महाराज सर्वप्रथम आप अपना श्री नाम हमें बताओ। हमारा नाम है रामचरण दास जी नागा महाराज। रामचरण दास बाबा आपको नाम है। महाराज आपको शरीर कहाँ को है? शरीर हमारा जो है इलाहाबाद का है। इलाहाबाद। महाराज आप ब्रजधाम में कितने समय से वास कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम बाहर इसी रूप में रहे जी। 13-14 साल की उम्र में जी। और ब्रज में हमको 20 साल हो गए करीब। 20 वर्ष से आप ब्रजवास कर रहे हैं जी। तो महाराज आपने जो बैराग धारण करे वो आज समय क्या आपकी अवस्था रही? उस समय 13-14 साल की उम्र में उस अवस्था में तो महाराज बाल बुद्धि हुई, फिर आप भगवत चरणों की तरफ कैसे आकृष्ट हुए? कैसे आपके हृदय में ये बीज फूटे? बाल बुद्धि उसी समय से आकृष्ट हो गए। रामायण घर में बाबा लोग पढ़ते थे, उनके साथ बैठते थे जी। जब से फिर धीमे 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 भगवान की कृपा होती रही, बैराग चढ़ता रहा जी। पढ़ाई शुरू करी तो पढ़ाई बीच में छोड़ छोड़ करके बैराग के लिए भागने लगे जी। कई बार घर वाले नाते रिश्तेदार पकड़ पकड़ के ले गए। अच्छा, आपको लिवाए के ले गए? हाँ, लिवाए के ले गए। फिर 2-3 बार ले गए, चौथी बार में निकल आए, फिर जब से गई ना। फिर गए ही नहीं। तो महाराज जी फिर आप वहां से कहाँ रहे? फिर तो मैं इलाहाबाद धाम में रहा जी। सबसे सर्वप्रथम है। बैराग के गुरु हमारे वहीं के रहे। अच्छा, गुरुदेव भगवान आपके वहीं के हैं? हाँ जी, त्रिवेणी पे जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं ना जी। वहाँ है रामानंद मठ। रामानंद मठ के बगल में
आचार्य मंदिर के बगल में राधा कृष्ण गोपाल मंदिर, जी उसके हम शिष्य रहे जी। और 14 साल 15 साल वहीं रहे। अच्छा, इलाहाबाद में 14-15 साल वास करे हो। हाँ, फिर महाराज जी यहाँ आवे की प्रेरणा कैसे आपको प्राप्त हुई? फिर भ्रमण करते रहे, अच्छा भ्रमण करते रहे, इधर उधर जाते रहे, धामों में परिक्रमाएं देते रहे। जी और फिर यहाँ राधा कृष्ण की ऐसी कृपा होगी कि ब्रज धाम में आए और ब्रज धाम में जाकर के वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में हनुमानगढ़ी की बैठक है, जी तो उस आश्रम में दर्शन करने गए। बगल में सुदामा कुटी है, जी। तो वहां पर जो है महाराज जी ने हमारे लिए बोले तुम नागा बन जाओ भाई, बैराग बहुत कर लिया। अच्छा बना दो महाराज, नागा बना दो। नागा बन गए। 7-8 साल पर वहाँ नागा गुरु के पास रहे, उनकी सेवा की। वृंदावन वास करे हो। वृंदावन वास करो। जी फिर इसके बाद में काटिया बाबा की 84 की परिक्रमाएं करी, 4-5। जी आपको जमात कहें। हाँ, जमात के हैं जैसे जी वो जो साधुओं की जमात भादों के महीने में जी, चलती जी। है। और उसको करते करते फिर ब्रज में परिचित बढ़ने लगा। फिर गिड़ो गांव में रहे हम अच्छा 7-8 साल। खटावटे में हम रह लिए, गोवर्धन में हम रह लिए। अब परेशान है, अब लाडली जी के चरणों में। के चरणों में वास हो रहा है। महाराज कैसो अनुभव आपको या साधु जीवन को रहे हो, कैसे परम सुख को आपने प्राप्त करे हो? साधु जीवन का अनुभव तो ऐसा है जी महाराज कि जब भगवान अपने चरणों में ले ले ना जी तो परम सुख परम आनंद में ही वो मगन हो जाए। कोई भी साधु हो, कोई भी गृहस्थ जीवन का भगत हो जी। और ऐसा मस्त रहता है कि कबीरदास ने कहा है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास जो कलयुग में चल रहा है, जी करेगा सो भरेगा तू क्यों रहे उदास। मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं जहाँ रहते हैं, केवल ठाकुर जी की मस्ती में मगन। मस्त। न संसार से हमें कुछ लेना है और न संसार से कोई काम है। कोई काम है ना, कोई लेना है ना देना है। कोई दुखिया आ गया भैया, भगवान को रोक लगा दे, भगवान तेरा सब ठीक कर दे। उसकी प्रार्थना भी भगवान के चरणों में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कर्म ही है, पर इसके लिए साधु का जीवन ही होता महाराज अपने अपने कर्मन से आज संसार में जीव अत्यंत दुखी हैं। है। इनके दुखों कैसे निवारण हो, क्या मार्ग इनको प्रदान करो जाए जो ये भगवत चरणों की तरफ मुड़े? पंडित जी, रामायण में काकभूषुंड जी कहते हैं, जी गरुण जी को सुनाते हैं कि कलिमल गिरसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ दम्भिन निज मति कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ। अनेक अनेक पंथ चला दिए इस कलयुग में, जी जो दुनिया वालों को, हर जीवों को भ्रमित कर रहा है। यानी मार्ग से भटका रहे और मार्ग से भटक भी रहे हैं लोग। जी भये लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म सुन हरि जान ज्ञान निधि कहूं कछुक कलु धर्म कलि धर्म। तो काकभूषुंड जी गरुण जी को अपनी कलयुग की सारी लीला बताते हैं, क्योंकि कलयुग में काकभूषुंड का भी मनुष्य देह में अवतार हुआ था। एक बार जी मनुष्य देह में आए थे। कलिकाल में अकाल पड़ते हैं। कलयुग का एक राज ही ऐसा है कलयुग कि इसमें काल दुकाल अकाल झूठ अन्याय पाप यही कलयुग चाहता है, धर्म की तरफ से मोड़ देता है। और जो सही मार्ग पर चलते हैं, 4 लोग झूठ कपट वाले आते हैं, रूप वही बना कर आते हैं जो सज्जनों का होता है, उनको झंझकोर देते हैं बुरी तरह से, वो अपने चुप लगा जाते हैं। एकदम सत्य बात है पंडित जी महाराज, जैसा कलयुग में हो रहा है। मगर जो अपने धर्म पे अटल हैं, पुरानी परंपरा पे चल रहे हैं लोग जी, उनका कोई कलयुग में बाल बांका भी नहीं कर सकता, ना कलयुग ही बाल बांका कर सकता।
जो भगवान के ऊपर दृढ़ता से जमे हुए हैं। कलयुग में एक देवता ऐसा देवता है 33 करोड़ देवताओं में, बजरंग बली, जिन्हें हनुमान जी महाराज कहते हैं जी। जिनके मारे कलयुग थर थर कांपता है। कलयुग के पृथक देव है महाराज। पृथक देव, पृथक देव है। अब जो हनुमान जी को पकड़ रखा है, तो आप देख लीजिए, उनका ना तो कलिकाल बिगाड़ सकता है कुछ, ना कलयुग का कोई जीव बिगाड़ सकता है कुछ, क्योंकि उनके साथ में हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी की गदा एक ऐसी है कि जहाँ गदा जब छोड़ देते हैं ना हनुमान जी, तो गदा ही पिटाई करती है। हनुमान जी को देखते रहते हैं दृष्टा बन के जी। तो निशाचरों का विध्वंस करने के लिए कलयुग के हनुमान जी महाराज हैं। तो भगवान की जितनी लीलाएं हैं, जितने दर्शन हैं, चाहे राम अवतार के हों, चाहे राधा कृष्ण द्वापर के अवतार के हों, चाहे त्रेता के, चाहे सतयुग के, चाहे कलिकाल के, जो हनुमान जी को अपना गुरु मान करके, देवता मान करके, मतलब सहयोगी मान करके, मित्र भाव मान करके, अलग अलग सबके भाव होते हैं जी। उस भाव से जो हनुमान जी के साथ में लेकर के चलते हैं, उनके ऊपर श्री भगवान कृपा करने लगते हैं। और कलयुग का कोई प्रभाव उन पे नहीं पड़ता। कोई नहीं पड़ता है। कलयुग वहां से डरता है, कलयुग वहां जाते ही नहीं है, क्योंकि कलयुग में कई ऐसी आने हैं जहां हनुमान जी ने ही दुआ दी। एक तुलसीदास जी के बारे में, बनारस में जब 80 में घाट पर तुलसीदास जी महाराज रहते थे, तो एक बार कलयुग महाराज तुलसीदास के पास कलयुग पहुंच गए। ये भी भाई सतयुग और महाराज त्रेता और द्वापर के छोटे भाई हैं कलयुग जी। जैसे मनुष्य के किसी के 4 लड़के हों तो एक सबसे छोटा लड़का उत्पाती निकल जाए, होता है कई बार, होता है ना। बिल्कुल। तो इसी प्रकार के ये कलयुग महाराज है तो ये राजा। अरे यहीं देख लीजिए, जैसे ये राजनीति चल रही है जी। कभी किसी का राज आता, कभी किसी पार्टी का राजा, कोई अच्छा करता है, कोई कैसा करता, कोई कैसा करता, जिसको जो भाता वो करता, मगर लोगों की दृष्टि में सब चलता रहता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। बिल्कुल सही। यही कलयुग का हाल है। तो कलयुग जो है एक बार तुलसीदास महाराज के पास पहुंच गया जी। अब किसी प्रारब्ध पूर्व जन्म के हिसाब से कोई थोड़ा मोड़ा निकला था तुलसीदास महाराज को जी। और लोहे का एक सरिया लेकर के उसी फोड़ा में दिया तुलसीदास जी के कलयुग ने जी, ताकि पीड़ा हो। हाँ, यानी भगवान के भक्तों को कलयुग से सताता है जी। तो वो जो है बिलबिल आ गए बुरी तरह से तुलसीदास महाराज। फौरन उन्होंने हनुमान जी को सुमरा जी। और आज से 500 साल के लगभग, 450-500 के लगभग तुलसीदास जी महाराज का जी उस समय थे महाराज जी तुलसीदास जी, जिन्होंने याद तुलसीकृत रामायण हिंदी में अनुवाद किया संस्कृत से जी। तो उन्होंने हनुमान जी को सुमरा। हनुमान जी तुरंत प्रकट हो गए और हनुमान जी ने कलयुग को देखा और गदा छोड़ दी। कलयुग की इतनी पिटाई की उस गदा ने हनुमान जी की कि कलयुग पछाड़ खा के गिर गया, फिर भी वो गदा नहीं रुकी, उसकी पेट में घलती ही रही। और हनुमान जी दूर खड़े होकर देख रहे हैं। हनुमान जी तो दृष्टा हैं, राम राम सुमर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने आप सब कार्य हो रहा है जी। और वो जो है कलयुग ने सोचा कि अब तो हम बचेंगे नहीं, अब हमारे प्राण ही पखेरु उड़ जाएंगे, क्या करूं, अब तो शरण लेना पड़ेगी इनकी। और वहां से मुड़ करके आए, प्रभु क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। बोले सुन कलयुग, जहां भगवान का भगत हो, भगवान का संत हो, जहां भगवान की कथा हो रही हो, जहां भगवान का सत्संग चल रहा हो, जहां भगवान की पूजा हो रही हो, जहां भगवान का कुछ भी कार्य चल रहा हो, वहां तू नहीं जाएगा। एक कलयुग में हनुमान जी महाराज ने कलयुग के लिए आन दे दी थी।
वहां आप नहीं जाओगे। वहां नहीं जाएगा। और वास्तविक कलयुग वहां नहीं पहुंचता है, कोशिश करता है मगर डर के वापस चला जाता है। तो महाराज जी, अब रही बात है कि कलयुग में जीव किस प्रकार से सुख पा है, जी किस प्रकार से भगवान के चरणों का सानिध्य मिले उसे। देखो बाबा कैसी विडंबना है, संसार के सब काम हमसे होंगे जी। पर भजन नहीं होगा। और सब काम जितने भी हैं आप कछु भी कराओ, संसार के जीव सारे काम करते हैं परंतु ये भजन ही नहीं कर पाते। तो ऐसी कौन सी क्रिया जीव को करनी चाहिए जो भगवान के चरणन में आनंद प्राप्त हो, भगवान के चरणन में मन लगे जीव को महाराज, और भजन कर पावे। भजन तो एक बहुत सरल चीज है और बहुत कठिन भी है। जी इसका भी एक उपाय होता है। सदगुरुओं के पास जाएं। संसार के लोग, ऐसा संसार में महाराज कोई नहीं है कि जो दुख नहीं पा रहा है। खूब कमा रहे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलने, अरबपति हैं, खरबपति हैं, यहाँ के आगे की ओर जो उनकी मतलब गणना है वहाँ तक के लोग हैं जी। मगर दुखी इतने हैं कि हद से ज्यादा। कोई संतान दुखी, कोई किसी बात से दुखी, कोई किसी बात से दुखी, यानी अनेक प्रकार की बातों से दुखी है लोग। अब वो दुख निवारण होए कैसे? दुख निवारण होता है सत्संग में जाए से। जहाँ सच्चा सत्संग चलता है वहां जाकर के जाएं। पहली बात, जाएं जब अभिमान को अपने घर छोड़ जाएं। जो शरीरों में अभिमान होता है ना जी, उसको घर छोड़ जाएं। सत्संग में अगर जाए तो सत्संग में जाए, मंदिर में जाए, किसी संत के पास जाए, किसी ब्राह्मण पूज्य देवता के पास जाए, अभिमान को घर छोड़ जाए। अभिमान साथ लेके नहीं चलें। हमें फलानी फलानी ऊंची जाति के हैं, हम फलाने फलाने मालिक हैं, हम फलाने फलाने मंत्री हैं, फलाने फलाने मठाधीश हैं। ये अभिमान ही मनुष्य को तोड़ देता है। जहां अभिमान नहीं है वहीं भगवान की कृपा है। जाते तो हैं लोग मगर तो बैठे हैं हनुमान जी के मंदिर में, महाराज सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, बोले कुर्सी लाओ जी, बिना कुर्सी के नहीं हम बैठ सकते। यानी अपनी प्रतिष्ठा वहीं दिखाना शुरू कर देते हैं ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी के सामने। तो यही एक सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। जहां हनुमान जी का तुमको कुछ कृपा चाहिए थी, भगवान राम की कृपा चाहिए थी, भगवान राधा कृष्ण की कृपा चाहिए थी, वहां तुम अपमानित कर दिया तुमने उन सभी के लिए, और तुमने कृपा की जगह वहां हानि लेना शुरू कर। तो महाराज ये संसार की ऐसी विडंबना है, ये संसार इसी में दुख पाता है। और रही बात ये कि अगर उसको वास्तव में ये सब चाहिए, सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, यश चाहिए, है जग जगांतर में पूरा अपना वैभव नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए जैसे, तो ये अभिमान छोड़ करके अभिमान के साथ में एक परिवार होता है। जैसे अन्याय का एक परिवार, झूठ का परिवार होता है, एक सत्य का परिवार होता है। तो उस परिवार को जब एक अभिमान छोड़ दोगे तो सारा परिवार त्यागा जाएगा। फिर सत्य के परिवार में प्रवेश कर गए। जब सत्य के परिवार में हम प्रवेश कर जाएंगे तो अपने आप कृपा शुरू होना हो जाएगी। भजन हमसे होने लगेगा। भजन कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। भजन केवल हम जो संसार की बात इस जिह्वा से बोलते हैं, इसी जिह्वा से हम राम राम शुरू कर देते हैं, अपने आप स्वतः होने लगता है। जहाँ हम सत मार्ग पर चलते हैं, सदगुरुओं को नमन करते हैं, जहाँ हम झुकना सीख लेते हैं। सर्वप्रथम बात यह है, सबसे मुख्य बात, कि जहाँ हमने झुकना सीख लिया, हमारे अंदर नम्रता आ जाएगी, सद्बुद्धि आ जाएगी,
ज्ञान आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, यानी सत्य का पूरा परिवार वास कर जाएगा। पर ये होगा तब जब अभिमान को छोड़े। अभिमान को छोड़ेगा, बिना अभिमान छोड़े कुछ होने वाला नहीं किसी नहीं। का, चाहे वो कितना बड़ा संत हो और चाहे वो कितना बड़ा संसार का राजा हो। अभिमान करो तो केवल श्री जी के चरणन को करो। अभिमान महाराज, अभिमान वो भी नहीं करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि उसमें भी एक अभिमान का अभिमान बन जाता है। भक्ति में भी। हाँ जी, धीमे धीमे उसमें भी अंकुर पैदा होने लगता है। जी। इसलिए हमेशा जहां तक है हमारे जो पूर्व संत हो गए हैं युग युग के, कोई कलयुग में भी ऐसे ऐसे संत हो गए जो सिद्ध हो गए हैं, अच्छे अच्छे संत कलयुग में, जिनका। पर महाराज उनके दर्शन बड़े सद्भाग्य से प्राप्त हुए, सहज में ही दर्शन प्राप्त उन संतन के ना है सके बाबू महाराज। वो महाराज जाके ऊपर ठाकुर जी कृपा करें तब ऐसे संतन के दर्शन सुगम जैसे है। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, एक मीराबाई जी है, कितने कितने संत हो गए जिनका कोई मतलब इतना वर्णन भी नहीं कर सकता है, कितने संत हो गए उस समय। जी। अभी से 400-500 साल 600 साल पुराने एक से एक संत है, उन्हीं को सिद्ध कहते थे। जो भजन करते हैं वही सिद्ध होते हैं है। और आज के युग में तो भैया महाराज जैसा चल रहा है भगवान जानते हैं कि वो लोग जानते होंगे जो कर रहे हैं। तो ठीक है, सबसे अच्छा बात यह है कि जब तक न आदमी अभिमान नहीं छोड़ेगा, जब तक न उसको कुछ प्राप्ति नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। और ना उसको सुख मिल सकता है, ना शांति मिल सकती है, ना कोई द्रव्य मिल सकता है, ना कुछ नहीं मिल सकता है। अभिमान हाँ देते हैं भगवान, अभिमानी को भी देते हैं, मगर वो कुछ क्षणिक दिन के लिए देते हैं, फिर वो नष्ट हो जाता है, यानी उनका नाम ही खत्म हो जाता है। जब वो नष्ट हो जाता है फिर उसके लिए रोता है, फिर वो रोता नष्ट है, हो गया, नाम ही खत्म होता है। आप कोई भी शास्त्र उठा के देख लीजिए, अभिमान वालों को भगवान ही संहार करने आ जाते हैं अवतार ले लेकर के। जितने हैं अभिमान है, चाहे वो राक्षस तौर में हो, चाहे वो कैसी तौर में हो, है हर शास्त्र में है। शास्त्र सम्मत चलना चाहिए है, बड़े बूढ़ों की, पुरानों की, सदगुरुओं की सानिध्य में रहना चाहिए, अपने माता पिताओं की सेवा करना चाहिए, माता पिताओं को ठुकराना नहीं चाहिए। जो माता पिता को ठुकरा देते हैं वो समझ लिए भगवान को ही ठुकरा दिया। यही हो रहा है महाराज जी, संसार में यही चीज रह रही है। मंदिरों में भगवान को ढूंढ रहे हैं, जो घर में भगवान बैठे हैं उनका ध्यान नहीं है, उनको नहीं है। कहाँ जा रहे हैं महाराज? वृंदावन जा रहे हैं, घर में माँ बाप भूखे रो रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है, वृंदावन जा रहे हैं। तो ये सब बातें ध्यान दे करके पुरानी परंपरा पे चलना चाहिए। महाराज जी आपके चरणन में एक प्रश्न और निवेदन करूं। कई भक्तन को ये प्रश्न हो महाराज जी, हमें गुरु दीक्षा लेनी है तो पति पत्नी एक ही गुरु से कंठी धारण कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है महाराज। क्यों कि गुरु दीक्षा कोई एक सहज बात नहीं है जी। पहली बात तो इतने जल्दी गुरु कोई किसी को मिलते नहीं है, और आज के समय में तो ये गुरुओं का भी एक धंधा सा बन गया है। जो सत्य है कहा जाएगा जी। उसको छुपाना नहीं चाहिए। छुपेगा भी नहीं महाराज, है सत्य तो स्वयं प्रकट होता है। हाँ जी। तो वो जो है, अगर किसी को गुरु बनाना है, गुरु के बिना सतमार्ग भी नहीं मिलेगा ही नहीं दिखाई पड़ता है जी। तो गुरु को भी चुनना चाहिए, और चुन वही सकता है जो स्वयं सत्य पे चलना शुरू कर देता है। अधर्मी नहीं चुन पाएगा महाराज, सतकर्मी ही गुरु को चुन पाएगा। उसको सतगुरु स्वतः ही मिल जाएंगे अपने आप। तो अपने गुरु परंपरा के अनुसार, चाहे वो गृहस्थ जीवन की हो चाहे वृक्ष जीवन की हो, हमारे यहाँ भारत की यहाँ मर्यादा एक ही है दोनों जी। तो जहाँ पत्नी ने गुरु ग्रहण कर लिया है, गुरु की दीक्षा ग्रहण कर ली है जी, वहाँ पति ने कर ली है तो वहाँ पत्नी को नहीं करना चाहिए। मतलब दोनों को एक ही गुरु से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेना चाहिए।
अगर उसको भी गुरु की आवश्यकता है जी और भगवान के मार्ग पे चलने की प्रेरणा अंदर से हो रही है, जी तो उसको भी अपने हृदय से भगवान के चरणों में निवेदन करके कि हे प्रभु, ऐसा सदगुरुदेव हमें को मिला दो जो हमारा भी कल्याण करे, हमारे परिवार का कल्याण करे और हमको गुरु प्राप्त हो जाए। उनको दूसरे से दीक्षा लेना चाहिए। अगर एक से ही लेते हैं दोनों जी। तो परंपरा के अनुसार गुरु भाई और गुरु बहन बन गए। तो ये तो अपराध है जाएगा महाराज। अपराध क्या पंडित जी, अब क्या कहा जाए, अपराध क्या, हमको तो घोर अपराध सा लगता है। जी ऐसी हमारे यहाँ पद्धति तो नहीं है। आजकल देख रहे हैं महाराज, ऐसा नियम कलयुग तो में नहीं। ऐसा दिखाई देता है यदा कदा कि कई ऐसे दंपत्ति हैं जिन्होंने एक ही गुरु भगवान को गुरु बना रखा है, पति ने भी और पत्नी ने भी। अज्ञानता, यही अज्ञानता का कारण है। इसी को नकल टीपना बोलते हैं। जी एक दूसरे की नकल में चल रहे हैं। तो नकल टीपने वाला कभी पास नहीं होता है, ये तो जानते हैं आप। बिल्कुल। चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे जीवन सार्थक करने की हो, नकल टीपना वाला तो नकल ही टीप बन के रह जाता है। ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, ना इस लोक में रहे ना उस लोक में रहे, कहीं न कहीं रहता है, बीच में अधर में लटकता है त्रिशंकु जैसा। बहुत सुंदर महाराज। गुरु जी एक निवेदन और मैं करूं आपके चैनल में, करना नहीं चाहिए, संत से ऐसी बात नहीं पूछनी चाहिए, परंतु फिर भी क्षमा करियो दास के अपराध को। महाराज आप विप्रदेव, आपको बचपन से ज्ञान है प्राप्त, आप बचपन से संत लाइन में रहे हैं, संत जीवन आपने जियो है, आप भगवत चरणों में रहे हैं और हमारे प्रभु ऐसे कृपालु हैं कि जितनो प्रेम भक्त भगवान से करे वाते 4, 6, 10 गुणों ज्यादा भगवान अपने भक्तन से प्रेम करे। और ये ब्रजभूमि ऐसी भूमि है बाबा महाराज, आप तो सब जाने हैं, यहाँ प्रियाजी लालजू नित्य लीला करें, ये नित्य लीला स्थली है जी। तो कबू ऐसी कृपा ठाकुर जी की आपके ऊपर भई जो ठाकुर जी की कोई लीला को साक्षात्कार आपने? हाँ जी, आपको मैं बताना जा रहा हूँ जी। मैं रहता था प्रिया कुंड पर वर्षा में जी सुदामा कुटी है गाजीपुर में जी। वहाँ पर रामायण सुदामा जी महाराज के शिष्य जो हैं उनका नाम है रामरथ दास जी, जो महंत हैं इस समय जी। सुदामा कुटी जो महंश्री हैं। हाँ, उन्होंने रामायण शुरू की, अखंड रामायण चलाना शुरू की जी। मेरी आगे की बात है। तो वहाँ माइक से रामायण होती थी, जहाँ सुदामा बाबा की मूर्ति विराजमान है जी। एक तरफ शंकर जी विराजमान है मंदिर में जी। एक तरफ सुदामा बाबा की मूर्ति विराजमान है, जी। बीच में मंदिर है राम जी का, जी। ठाकुर जी का। वहाँ रामायण चलती थी। तो रामायण शाम की टाइम किसी भी वक्त में किसी भी संत की रामायण के पाठ में नित्य प्रतिदिन जाता था रामायण 1-1.5 घंटा के पढ़ने की। आप जी जी। और वहाँ बढ़िया हारमोनियम से रामायण पढ़ते थे कई संत जी। तो सरस्वती मैया की ऐसी कृपा है कि हारमोनियम से मैं रामायण पढ़ता था 1-2 घंटे। तो सुबह सुबह जो भगत और भगतनी श्री जी के दर्शन मंगला में जाते हैं करने, वो गाजीपुर के उस समय 10-20 भगतनी और 10-20 भगत जाया करते थे मंगला आरती। मंगला आरती में। ऐसी रामायण पढ़ते पढ़ते हमें 2-3 महीना बीत गए। किसी की पाठ में बैठ जाते थे जी। आध पौन घंटा के लिए। कोई संत वहाँ के रामायण पढ़ने वाले जो कंटिन्यूस परमानेंट थे जी। वो चले गए कहीं बाहर भ्रमण में। एक दिन रामरथ दास जी हमसे बोले रामायणी जी, रामायणी कह के बोलते थे हमको। आपको रामायणी कहते थे? जी जी। और एक वहाँ पर रामायणी महाराज और रहते थे, उनका नाम था, वो हनुमान जी मंदिर पर रहते थे जो प्रेम सरोवर थे, गाय रखते थे, क्या नाम था? महावीर दास बाबा। महावीर दास जी महाराज।
हैं तो अच्छे, वो भी बड़े प्रेमी थे, वो मुख्य रामायणी थे। हम जब रामायण पढ़ने जाने लगे तो हमारा भी नाम उनने रामायण रख दिया जी। और बोले बाबा हमारे 2 संत कम पढ़ रहे हैं रामायण के पाठ के लिए, अगर आपके जानकारी में हो तो कहीं से उन संतों को बुला दीजिए जी। और हमारा पाठ चलता रहे रामायण का। हम्म। हमारी जानकारी में 2 संत गोवर्धन में थे जी। जो हनुमान जी पंचमुखी पर रामायण का पाठ करते थे। बोले बाबा हमें यहाँ 10-12 साल हो गए रामायण पढ़ते पढ़ते, अब हमें कहीं ऐसी जगह बताओ जहाँ हमारा रामायण का पाठ चलता रहे, कुछ खर्चा पानी भी मिलता रहे। अच्छा। यहाँ में कुछ मिलता नहीं है। जी। तो हमने की रामायणी जी, हमने की वो रामदास महाराज जी, महंत जी, मैं आपको कल ही आपको सूचना दे देंगे इस बात की। और मैंने उनको खबर की, उन संतों को, वो संत आने के लिए तैयार हो गए और मैं सुदामा कुटी गया रामायण पढ़ने जी। और उनको बता दिया मैंने कि 2-3 दिन में वो आ जाए। और वो संत दोनों आ गए जी। प्रेम सरोवर पहुंच गए। प्रेम सरोवर पहुंच गए। वो संत कम से कम एक तो रहा 4 साल कम से कम। अच्छा। एक संत, वो संत रहा राजस्थान का। जी। अच्छा त्यागी, धूना रमाता था, यानी धूनी तपता था, है पंचवाली, 11 वाली, चक्रवाली, सारी दुनिया तपता था और रामायण पढ़ता था। डेली नित्य प्रतिदिन श्री जी के दर्शन करने जाया करता था। हाँ। और एक संत रहे कानपुर साइड के, जी। वो दोनों संत मिलकर के रामायण का पाठ करें। फिर बीच में कोई एक संत और चला गया। जी। तो मैं नित्य प्रतिदिन रामायण पढ़ने जाता था। एक दिन हमसे रामदास दास जी बोले बाबा एक संत और चला गया है, अब आप ही कर दो हमारा सुबह का पाठ। अच्छा। हाँ। आपसे कहा कि आप सुबह कर दिया करो। आप सुबह कर दिया करो। 4 बजे से 6 बजे वाली ड्यूटी का संत चला गया। जी। मैंने कि बाबा मैं रहूं तो बरसाना प्रिया कुंड पर, मगर फिर भी कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा। अभी पाठ करने जा रहा हूँ, पाठ करके याद आऊंगा तब आपसे बात। आपको बता दूंगा। तो ठीक है, मैं पाठ करके आया और हनुमान जी ने प्रेरणा दी, राम जी ने प्रेरणा दी कि आज तू पाठ करने आ जाया कर। जी। पाठ करते करते बरसाने से पाठ करने 4 बजे वाले पाठ में आ जाया कर, है 3:30 बजे वहां से नहीं, चल ये देना। प्रेरणा तो आपको पाठ करते करते उत्पन्न हुई हृदय हाँ, में। हाँ जी। जी। तो मैं पहुंच गया, महाराज जी ऐसी पाठ करने लगा उनका, जाने लगा। एक दिन की बात है महाराज कि मैं 3:30 बजे वहां से चल रहा था प्रिया कुंड से प्रेम सरोवर के लिए। प्रेम सरोवर के लिए। मैं रहता था मस्ता वाले में, जी। जहाँ पर श्यामा श्याम है। श्यामा श्याम के बगल में हमारे एक डॉक्टर साहब हैं कामा वाले महाराज जी। उनका है। इसके बाद वो क्या बोलते हैं किशोरी कुंज लगा हुआ है। इसके बाद मस्ता वाली कुटिया है, उसमें वहाँ रहते थे। वहाँ रहता था। वहाँ पर हनुमान जी की कृपा भाई, वहाँ एक हनुमान जी भी, हनुमान जी की कृपा से मेरे ही द्वारा एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ पर सेवा करता था, उनकी रहता था। वहाँ से मैं चल दिया। तो एक दिन की बात है, 3:30 बजे मैं चल दिया वहाँ से। और रास्ते में ज्वारें खड़ी थी बम्बे में, बम्बे के इधर ही। जी। और वहां से एक मैया आई, एक छोटी लाली आई। 3:30 बजे सुबह। 3:30 बजे। एकदम सत्य सत्य बता रहा हूं मैं। अब महाराज वो मैया किनारों करके निकल गई और लाली पीछे पीछे मैया के, और मैं भी किनारों करके निकल गया। ना किसी से कोई राधे श्याम, ना कोई श्यामा श्याम, ना कोई सीता। ना वो बोले आपसे, ना आप बोले उनसे। किसी से नहीं। बाबा पंडित जी महाराज मैं सोचता गया, मैंने कि ये बात क्या है भाई। आज ये मैया 5-7 दिन हो गए हमें यहाँ आते आते, अंधेरे का टाइम है, ज्वारें खड़ी हैं, ये मैया जा कहाँ रही है अकेली। वो बच्चा भी साथ में। साथ में एक बालक है।
फिर वहां पर मैं पहुंच गया, रामायण पढ़े, सोचता रहा, ये रामायण पढ़ता रहा, पाठ किया। अंदर से प्रेरणा आई कि यही एक लीला दर्शन है, माने तो यही सत्य दर्शन है। ये किशोरी जी हैं जो बालक बन के चल रही हैं, और जो मैया कीर्ति है वो आगे आगे चल रही है। ये तो एक दिन का अनुभव है। पंडित जी 27 दिन गया मैं, 28वें दिन मुझे बुखार सा आ गया, तो मैं फिर बंद कर दिया था जाना। तो उस 27 दिन के बीच में दूसरी घटना और बताता हूं मैं आपको जी। है। वो घटना नहीं कहा जाता है, लीला। उसको लीला कहा जाता है। चूक हो जाती है कि सबसे भी। तो जब मैं वहां से पाठ करके वापस बरसाना जाता था जी। तो मैया और भगत लोग हमें बरसाने से आते मिलते थे, सब मंगला जो वाले। मंगला करके आते हैं जी, वो आते हुए मिलते हैं। आते मिलते थे। तो उनमें सबसे ज्यादा माताएं ब्राह्मणों की थी। जी। तो जनार्दन महाराज की जो पंडितानी रही, जी। वो एक दिन हमसे बोली, बाबा ले मैं चरणोदक लाए, चरणोदक लाए, लाडली जी का। डब्बे थे काय के, स्टील के। जो बात सत्य सत्य है वो सत्य सत्य बता रहा। जी। ना उन पे इतनी सफाई होती, डब्बा में बूढ़ी बड़ी है बेचारी, काले पीले से डब्बे पड़ रहे थे। कुछ है, थोड़ा बहुत लगी रहता है दांत पर। हमें भ्रमित हो गया। मैं सोचा मन में कि ये डब्बे और भी काम में लेती होंगी और वहां भी ले जाती होंगी, ऐसा मन में। क्योंकि भगवान ने कुछ साधु का रूप बना दिया तो शुद्धता अंदर पहले है। बिल्कुल। तो वह हिसाब से मैंने स्पष्ट मना कर दिया पंडित जी, मैं नहीं लूंगा भैया मैं नहीं लूंगा, मैं तो वहां जाकर के ले। एक दिन की बात दूसरे दिन मिलती है, यानी रोज मिल रहा है। रोज कोई ना कोई मैया टोकती है, किसी मैया से चलना नहीं लिया। नहीं। एकदम ये रामायण मैया है कि हम सत्य सत्य कह रहा हूं, एकदम सत्य बोल रहा हूं। एक दिन की बात है महाराज, मैं रामायण के पाठ पर बैठ गया जाकर के अपना। एक लाली आई छोटी सी, ठीक 4 बजे, जबकि 4 बजे तो वहां मंदिर भी नहीं खुलता है। मंदिर नहीं खुलते हैं, और का नाम से मंगला वाली वहां पहुंचती होंगी। जी। एक लाली आई और तांबे की, जो हर मंदिरों में चरणोदक की तांबे की वो रहती है जी। पात्र। पात्र, और उसमें तांबे की ही आचमनी रहती है। जी। तो उसको लेकर के आपके पास मंदिर में आई सीधी। जी। मैं पाठ कर रहा हूँ। जी। और उस समय पुराना पुजारी मंदिर का और रामरस दास दोनों मंदिर के अंदर सेवा में लगे हुए। सेवा में ठाकुर जी की। सेवा में लगे हुए। उधर शंकर जी के पास अखंड कीर्तन चलाने वाले करने वाले 2 संत बैठे हुए हैं। ना तो राम जी के मंदिर की तरफ गई लाली, जी। ना भोले बाबा की तरफ गई लाली उन संतों के पास, सीधी मेरे पास आई। जी। और लाली, पंडित जी महाराज कह नहीं सकता हूं उस बात को ही बिल्कुल नहीं भूल सकते। जय हो प्रभु। उस छवि को देख करके, छोटी सी लाली, ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा 5-6 साल की कुछ, बाबा लहचन अपने हाथों से तुरंत हाथ कर दिया मैंने, चन्नों तक पान किया। लाली वापस होती है, 1 मिनट मुड़कर मेरी तरफ देखती है। धन्य है बाबा। तो अंत में
सोच सोच करके निर्णय आता है कि आज तुझे श्री जी श्याम चरणोदक जय लेके माता आई, बड़ा। तूने अपमान किया चरणोदक का, तू जय। संत लायक नहीं है, तू तो साले घोर पापी हो चुका है। ऐसी घटना हमारी स्वयं श्री जी स्वयं पधारी महाराज। ये दूसरी घटना है, हमारी दूसरी लीला है। अपन जी जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। महाराज ये आपने खूब कृपा करी, आपके चरणन में बार बार कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। अभी आपने पूज्य महाराज जी के मुख से बड़े सुंदर सत्संग को पान करो। आपको ये हमारो भाव कैसे लगे हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे महापुरुषों के सत्संग के दर्शन सभी भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ, ऐसे ही एक महापुरुष के सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।